पाकिस्तान की बॉर्डर पर इस वक्त बहुत हलचल है। भारतीय सेना ने राजस्थान से गुजरात तक ऑपरेशन त्रिशूल लॉन्च कर दिया है। भारतीय तीनों सेना यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना पूरे एक्शन में है। अभ्यास त्रिशूल के जरिए इंडिया आर्मी एकजुट होकर दुश्मन पर हमले का अभ्यास कर रही है। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर के बाद का ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, जिसमें तीनों सेनाएं पश्चिमी सीमा पर सर क्रीक के संवेदनशील इलाके में संयुक्त ऑपरेशन की तैयारी कर रही हैं। Where speed meets precision, soars the pride of the Indian Air Force. Across the deep blue, where silence meets strength, the Indian Navy. From the guardians of the sky, to the sentinels of the sea, and to the amphibians on the land, and the steel on the deserts. One flag, one force, one nation. The power of integration comes live in the Mega Tri-Services Exercise 2025. The skies will thunder, the seas will stand guard, the amphibians will rise strong. तो देखिए, पश्चिमी सीमा पर सर क्रीक के संवेदनशील इलाके में संयुक्त अभ्यास यहां पर तीनों सेनाओं की ओर से किया गया और देखिए हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर यहां पर लॉन्च किया गया था। पश्चिमी सीमा उसी क्षेत्र में आती है और पाकिस्तान की आंख में तो एक खटका जरूर यहां पर होगा। हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बहुत बड़ा अभ्यास और एकता का एक बड़ा संदेश सीधे सीधे पश्चिमी सीमा से पाकिस्तान तक तो जरूर गया होगा। बिल्कुल, ये एक्सरसाइज पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। इसमें अहम बात यह है कि सर क्रीक विवाद में पाकिस्तान द्वारा सैन्य बुनियादी ढांचों का विस्तार और हालिया घुसपैठ की जो कोशिशें हुई हैं, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि अगर सर क्रीक में कोई भी कार्रवाई होती है तो उसकी जो जवाब जो कार्रवाई होगी वो इतनी सख्त होगी कि जो इतिहास और भूगोल बदल देगी। इस अभ्यास में T-90 टैंक्स, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स और विशेष बलों की तैनाती से भारत की जो एकजुट युद्ध क्षमता है उसका प्रदर्शन होता है, जो किसी भी आक्रामकता का दृढ़ जवाब देने में क्षमता दर्शाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस अभ्यास के चलते पाकिस्तान ने इससे घबराते हुए अपने अधिकांश हवाई क्षेत्रों को बंद कर दिया है, जो कि भारत की ताकत का प्रभाव दिखाता है। बेशक, देखिए इसके जरिए तो भारत की ताकत का प्रभाव, भारत की सेना का प्रभाव तो हर कोई देख ही रहा है, पूरी दुनिया यहां पर देख रही है। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे ऑपरेशंस तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से यहां पर किए और उसकी एक झलक ये युद्धाभ्यास के जरिए। Where the land meets the sea and the sky echoes with the roar of strength. A new chapter of India's power begins at the dawn of the Mega Tri-Services Exercise 2025. On every inch of our soil stands the courage that guards a billion dreams. This is the strength of the Indian Army. In the boundless skies, where speed meets precision, soars the pride of the Indian Air Force. Across the deep blue, where silence meets strength, the Indian Navy. From the guardians of the sky, to the sentinels of the sea, and to the amphibians on the land, and the steel on the deserts. और अब बात पाकिस्तान की, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुनिया के सामने फिर मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ और बादल फटने से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब पाकिस्तान को कर्ज नहीं बल्कि असल मदद की जरूरत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि लगातार कर्ज लेने से देश की रीढ़ टूट जाती है और वो फिर कभी खड़ा नहीं हो पाता। उन्होंने मानवता के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी की अपील की, लेकिन उनका ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी हो रहा है। लोग इसे पाकिस्तान का नया भीख मांगने वाला तरीका बता रहे हैं। और देखिए, इस बयान के बाद ऐसा ही लगा जैसे सारी प्राकृतिक आपदाएं पाकिस्तान में ही अकेले होती और दुनिया के किसी कोने में नहीं होती। This is not acceptable. This is not where humanity should be directed towards. It has to be